मैंने गांधी जी को शैतान की औलाद नहीं कहा। यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव या किसी शैतान से संबंधित हैं? ये मैंने नहीं कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, उसी के आधार पर मैंने कहा था। दोस्तों, दलितों को मायावती ने आखिर क्या दिया? दलितों ने अपना वोट दिया, उनको अपना बहुमूल्य वोट दिया और मायावती आखिर राजा बन गई। और दलितों को क्या दिया? आखिरकार दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया दलितों को। दलितों को क्या दिया मायावती ने? दोस्तों, बहुत कुछ खुंदक है दलितों के अंदर जो मायावती को कहना चाहते हैं। मायावती आज महंगे से महंगे गाड़ी में चलती हैं, जेड प्लस की उनको सुरक्षा मिली हुई है और दोस्तों वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हैं। दलितों को आखिर क्या मिला मायावती को वोट देकर? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे, जो आपने छोटी सी क्लिप पहले देखी है उसकी पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग। दोस्तों, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जो सबसे जरूरी खबर है दलितों को लेकर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो दलितों के अंदर एक भावना बनी हुई है कि मायावती जी सबसे बड़ी दुश्मन दलितों की बन चुकी हैं। लोग ऐसा कह भी रहे हैं दलितों से जाकर के। जो आज के उनके नए साथी बने हैं, जो दलितों के पिछड़ों के नए साथी बने हैं, वो उनके घर जाकर उनके घर खाना खाते हैं, उनको बताते हैं कि आखिर आपकी बहन जी जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आपके साथ क्या किया। ये भी बताते हैं कि आपकी वोट से वो बड़ी सी हवेली बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास और ऐशो आराम की जिंदगी है उनके पास। और आपको क्या मिला वोट देकर? और आज के जो उनके साथी जो नेता हैं, उनके जो सवर्ण नेता हैं, जो पिछड़े को बड़े नेता हैं, जो कभी उन्हें छूते नहीं थे, आज वो उनके बगल में उनके घर में जाकर खाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप हमारे साथ आइए। आपको क्या मिला बहुजनों? आपको क्या मिला दलितों, जो आपने बहन जी को वोट दिया और आप आखिर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर आपको फेंक दिया बहन जी ने? तो मेरे सभी दलितों, मेरे सभी बहुजनों व सभी भारत के जो नागरिक हैं, मैं उनसे एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि मायावती ने जो आपको दिया वो शायद कोई नेता नहीं दे सकता है। अब आप चौंकिए मत। जो मायावती जी ने आपको दिया वो शायद किसी नेता आपको नहीं दे सकता है। जो आपके बगल में बैठा हुआ है ना, वो मायावती की ही देन है। जो नेता आपके बगल में बैठकर आपके पास खाना खा रहा है ना, आप उसको पानी डालकर पिला रहे हैं ना, वो मायावती की ही देन है। मायावती 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 दोस्तों, बहन मायावती का नाम हम लोग बहुत आदब से लिए, बहुत अगर इज्जत से लिए तो वो भी कम होगा। आपने अपना एक वोट दे दिया, आप समझ चुके कि मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन दोस्तों वोट तो आप तब भी देते थे जब मायावती जी नहीं थी। आप कल्पना कीजिए कि आप जब वोट देते थे तब मायावती जी भी नहीं थी, तब आप क्या उन नेताओं के बगल में बैठकर खाना खाते थे? क्या वो आपके घर आकर खाना खाते थे? सोचिए, जब कोई नेता आपके पास आकर कहता है कि मायावती ने आपको क्या दिया, आपके बगल में बैठता है, आपके घर से एक गिलास पानी आता है, वो पीता है और उसके बाद कहता है कि आप हमें वोट दीजिए और बहन जी ने तुम्हें क्या दिया, तब आप उससे बताइए कि जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक गिलास हमारे घर का पानी पी रहे हैं, ये अधिकार हमारी बहन जी ने दिया है। आपके बराबर बैठने का अधिकार हमारी बहन जी ने दिया है आपको। ये मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, ये हवा हवाई वाली बात नहीं कह रहा हूँ। आज़ादी दलितों को और पिछड़ों को 1947 में मिल गई थी। दरअसल ये मामला बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने का है। जब बाबा साहब अम्बेडकर छोटे थे तो एक संकल्प उन्होंने उठाया कि मैं देश का संविधान बनाऊंगा और ऐसा संविधान बनाऊंगा, एक ऐसा किताब बनाऊंगा जो समता मूलक की किताब हो, संविधान हो। दोस्तों, उन्होंने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किताब सौंपी, जो संविधान भारत का था उसे सौंपा, तब बाबा साहब मुस्कुराने लगे। और बाबा साहब जब मुस्कुराए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि बाबा साहब, मैंने आपको आपके पूरी जिंदगी में हंसते हुए नहीं देखा और आज आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने बताया कि मैं आज क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि मैंने इस संविधान में दलित पिछड़ों को एक वोट का अधिकार दे दिया है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, उस संविधान को लागू तो कर दिया गया लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। आपको पता है
बाबा साहब ये भी कहे थे कि संविधान कितना भी क्यों ना खराब हो, लेकिन देश का शासक अगर सही है, देश को चलाने वाला सही है, तो संविधान सही साबित होगा। संविधान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, लेकिन अगर शासक गलत है, चलाने वाला गलत है, तो संविधान गलत ही साबित होगा। बाबा साहब संविधान बनाकर तो चले गए और उसमें अमल करने वाला कोई नहीं था। मानवर साहब काशीराम ने मेहनत बहुत सारी की, फिर जाके बहन जी को ढूंढ निकाला। बहन मायावती जी अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी बहुजनों के लिए। शादी तक बहन जी ने नहीं किया, अपनी खुशियां ऐशो आराम बर्बाद कर दी। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि बहन जी ने आपको क्या दिया। अब आप सोचिए, जिस कुर्सी पर, जिस खटिया पर आप बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, जिस जगह पर आप खड़े होकर यह वीडियो देख रहे हैं, वो बहन जी की ही देन है। आप कल्पना कीजिए, संविधान तो लागू हो गया, लेकिन संविधान लागू होने के बावजूद भी क्या आपके पिता, आपके दादा, आपके नाना, मामा, ताऊ कोई जनरल कैटेगरी वालों के सामने बैठ सकता था? जब 1995 में भारत की पहली दलित बेटी या मायावती जी सांसद बनी और बहुजन की सरकार बनी, तब आपको पूर्ण अधिकार मिला, संविधान का मतलब जान मिला। दोस्तों, इसी विषय में हमने आप लोगों से बातचीत करने की चर्चा बुलाई थी। इस समय रात 11 बजे, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मैं पहुंचा था, लेटा हुआ था। फिर मैंने सोचा कुछ बातचीत करनी चाहिए आप लोगों से। मेरी वीडियो वायरल नहीं जाती, सब इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। पहले एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो 4 मिनट का वीडियो है, किस तरह से एक पत्रकार से बहन जी भिड़ी हुई हैं। सोचिए, बहन जी का वो दौर था जब बहन जी लगभग 20 या 25 साल की उम्र में थी, 25 साल की समथिंग उम्र में थी। बहन जी उस समय अपने माँ बाप को छोड़ करके एक व्यक्ति के साथ में निकल जाती है देश की दिशा और दशा बदलने के लिए। और बहुजन समाज आज भी सोचता है कि बहन जी ने मुझे दिया ही क्या है। अरे भाई, जो आपसे आकर कहता है ना कि आपको बहुजन समाज की जो इकलौती लीडर्स हैं मायावती जी, वो आपको दिया क्या है, तो आप उनसे यही कहिएगा कि आज हमारे आप साथ खड़े हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, यही हमें अधिकार बहन जी ने दिया है। फिर वो आपसे कहेगा कि इससे पहले क्या आपको अधिकार नहीं था, तो आप कहिएगा कि था, लेकिन दूर खड़े होकर बात करने का अधिकार था, सामने खड़े होकर पटर पटर करने की औकात नहीं थी हमारी। अगर आप अपनी औकात भूल जाएं तो शायद उससे बड़ा गिरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। चलिए वीडियो हम आपको दिखाते हैं, 3-4 मिनट का है, किस तरह से बहन जी ने एक बहस करती हुई पत्रकार के सामने नजर आई। और कुछ लोग का ये कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पब्लिसिटी लेने के लिए आप कर रही हैं। मैंने गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने गांधी जी की विचारधारा के बारे में कहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज के लोग गांधीवाद में विश्वास नहीं रखते। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद में विश्वास रखती है। हमारी लड़ाई गांधी से नहीं बल्कि गांधीवाद से है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में गांधीवाद के स्थान पर, ब्राह्मणवाद के स्थान पर इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद लाना चाहती है। लेकिन वो कैसे? महात्मा गांधी को शैतान की औलाद कहकर? मैंने गांधी जी को शैतान की औलाद नहीं कहा, बल्कि मैंने जो कहा है अपनी ओर से नहीं कहा, बल्कि अपने जो बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों के आधार पर कहा है। तो 1936 में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और उनके जो लेफ्टिनेंट थे श्री दादा साहब गायकवाड़, ये उनके कहे हुए लफ्ज हैं, ये मेरे नहीं हैं, उन्हीं को ही मैंने दोहराया है। हरिजन का मतलब है ईश्वर की औलाद। तो इसका उत्तर दिया था दादा साहब गायकवाड़ ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने ये पूछा कि यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं, तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव या किसी शैतान से संबंधित है? ये मैंने नहीं कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, उसी के आधार पर मैंने कहा था। मायावती जी, जब गांधी जी से पूछा गया था कि आपने अछूत लोग हरिजन कहना क्यों स्वीकार किया, शायद आपने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी होगी, आपने पढ़ी उनकी आत्मकथा? मैंने गांधीवाद को भी पढ़ा है, मैंने अम्बेडकरवाद को भी पढ़ा। आपको मालूम है ये हरिजन शब्द कैसे आया था? वर्ण व्यवस्था के आधार के ऊपर 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था यदि खत्म हो जाती है तो गांधी जी ने सोचा फिर इन लोगों की अलग कैसे पहचान बनी रहे, इसलिए महात्मा गांधी ने हमारे लोगों को तो ये हरिजन नाम दिया ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। यदि हरिजन अच्छा लग जाए और ये कहते हैं कि ये ईश्वर की औलाद है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा वो सही कहा है। और यदि ये अच्छा लग जाए तो गांधी जी के मुताबिक क्या दूसरे स्वर्ण जो समाज के लोग थे तो क्या वो ईश्वर के लोग नहीं है? और हरिजन में अच्छा लगता तो गांधी जी ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था, या उनके चेलों ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था? बल्कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। हमारे लोगों की अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने समाज को 2 हिस्सों में बांटा, एक हरिजन और दूसरा दुर्जन। उसके हिसाब से तो दूसरा दुर्जन ही हो गया ऐसा। और गांधी जी कहते थे मैं हरिजन हूँ,
उनकी जो आर्टिकल उसका टाइटल ये था जो उन्होंने हरिजन अखबार में लिखा था कि मैं स्वेच्छा से हरिजन बन गया हूं। ऐसा है तो यदि गांधी जी ये कहते थे कि मैं हरिजन हूं, तो गांधी जी के चेलों को तो मैं समझती हूँ कि फिर उनको जब वो राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्रपिता से पहले उनको कहना चाहिए हरिजन राष्ट्रपिता। गांधी जी तो इसके लिए तैयार थे। गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी के चेले गांधी जी की बात क्यों नहीं मानते थे? लेकिन इसके लिए आप गांधी जी को क्रिटिसाइज ना करें ना। मैं गांधी जी के चेलों को आपको क्रिटिसाइज चाहती हूँ, जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं ये इतिहास तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। गांधी जी की छवि को अच्छा बनाकर इसको लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। मायावती। और एक मिनट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है। जब वो संविधान बना रहे थे, यदि उनको ये लगता कि ये लफ्ज अच्छा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में हरिजन लफ्ज क्यों उनको इस्तेमाल करना चाहिए था? उन्होंने क्यों नहीं किया था? ये इतिहास गलत नहीं है। ये महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा गया था, एक पत्र में एक सवर्ण हिंदू ने लिखा कि आप इनको हरिजन क्यों कहते हैं। उसके जवाब में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक लेख लिखा। ये लेख है, ये इतिहास नहीं है। उस लेख में वो लिखते हैं, मैंने सवर्ण हिंदुओं और हरिजनों के बीच का भेद मिटाने के लिए यह उपाय सुझाया है, और वो ये है कि सवर्ण हिंदू अपने को अस्पृश्यता से मुक्त करने और स्वयं हरिजन बनने के लिए आत्मशुद्धि का यज्ञ करें। ऐसा है, मैं इस लेख के आधार पर ही आपको बताना चाहती हूँ, यदि वो स्वर्ण और अछूत में कोई अंतर नहीं चाहते तो फिर उनको सबको हरिजन कहना चाहिए था। या मैं तो ये समझती हूँ कि हरिजन नाम देकर गांधी जी ने हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान किया। उन्होंने ये कहा मायावती जी कि जो हरिजन है, जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, ये वास्तव में प्रभु के लोग हैं और बाकी लोग को बाकी लोग क्या शैतान के लोग हैं? इसका मतलब महात्मा गांधी ने हमको ईश्वर की औलाद कहा है, बाकी स्वर्ण हिंदुओं को शैतान की औलाद जरूर कहा कहा है उन्होंने। अब ये तो फिर स्वर्ण हिंदुओं को सोचना चाहिए। तो आप उनका भी नेतृत्व करेंगी सवर्ण हिंदुओं का? बताना मैं तो समझती हूँ कि उनको फिर गांधी जी के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि गांधी जी की विचारधारा सही नहीं थी। फर्क इतना है कि जो गांधी जी ने लिखा था वो कोट करूं और आप अपनी मैं इंटरप्रिटेशन अपनी ओर से नहीं कर रही, मैंने आपको ये किताब है, मैं आपको बता रही हूँ कि 1936 का मैंने हवाला दिया है। जो मैं कर रही हूँ अपनी ओर से नहीं कर रही, अपने महान पुरुषों के आधार पर कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं बहुजन समाज का सपोर्टर नहीं हूँ। आज बहुजन समाज के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया जाता है, मैं उसके विरोध में हूँ। जो बहन मायावती जी को अभद्र तरीके से बात करते हैं और उन्हीं के दलित भाइयों से जाकर उनकी बुराइयां करते हैं और वो सुनते रहते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो कोई पिक्चर नहीं थी, ये एक कहानी थी जो दलितों के साथ हुई है। आपको हरिजन भी कहा गया। आपको पता है हरिजन क्यों कहा गया? वो बहन जी ने तो बता ही दिया, समझा ही दिया। आप बहुजन हो, आपको हरिजन कहा गया। हरिजन का मतलब समझते हैं? गाली होती है। दोस्तों, संविधान लागू तो हो गया, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि अगर मैं इन पिछड़े आदिवासियों को, दलितों को बराबरी का अधिकार दिलवा दूंगा तो किसी न किसी दिन हमारे सर पर चढ़ जाएंगे, और वही हो रहा है। हम अपना अधिकार जान चुके हैं। तब गांधी जी ने एक योजना बनाई कि इन्हें हम हरिजन शब्द कहेंगे ताकि इनका एक अलग पहचान हो जाए। जब भी हम आज़ाद रहें पूर्ण तरीक़ा से, लेकिन तब भी हमको हरिजन कहा जाए। तो गांधी जी का षड्यंत्र था हरिजन कहने का। तभी अंबेडकर साहब के लेफ्टिनेंट जो दादाजी थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं हरिजन हूँ, हरि का जन हूँ, तो क्या आप शैतान के औलाद हैं? ये दादाजी ने कहा था, जो अंबेडकर साहब के लेफ्टिनेंट थे, जो अंबेडकर साहब के साथ में हमेशा चला करते थे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मुझे पता है कि जो सही जानकारी है वो आप लोग नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये सब थी बहन जी की कहानी, आपको गुमराह करने की कहानी। आपको गुमराह कर दिया जाता है और आप गुमराह हो भी जाते हैं। क्यों? नोट के बदले वो ओट लेना चाहते हैं आपके, और बहन जी कहती हैं एक नोट एक वोट चाहिए। और कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि आज झोली भर चुकी है, आज कमरे भर चुके हैं, तब भी क्या आपको नोट चाहिए? दोस्तों, चेक करना चाहती हैं कि क्या मेरे वोटर अभी भी मुझे नोट दे सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ी साजिश है। आप लोग किसी के बहकावे में ना आएं और अपना चुनाव सही जगह पर करें। दोस्तों, जो बहुजन समाज के साथ है वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। जो मेरे बहुजन का नहीं वो मेरा नहीं। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। कल सुबह फिर से एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।